अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़लागत अली। जब हम बात करेंगे हम कहाँ के सच्चे थे कि मुकम्मल कहानी के बारे में, और बहुत ही दिलचस्प कहानी है भैया। अगर आप इन लोगों में से हैं जो सस्पेंस में पड़े रहते हैं कि ड्रामे के अगले मरहले में क्या होगा, तो मेरा साथ आखिर तक देना है। इस कहानी में वो जहान है, वो सीन है जो आपको दूसरे किसी ड्रामे में देखने को नहीं मिलेगी। जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दे सब्सक्राइब का बटन। चले शुरू करते हैं सुपर डुपर कूल सा रिव्यू। सबसे पहले हम इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर को समझ लेते हैं, जो कि 3 हैं: असवद, मिशेल और मेरीन। इस ड्रामे में मेरीन को बचपन से ही मासूम एक सुलझी हुई बच्चे की तरह दिखाया गया था, जबकि मिशेल को गुस्सैली जिद्दी बच्चे की तरह। असवद को अच्छा डिसेंट लड़का शो कराया गया है। असवद का लगाव बचपन से ही मेरीन के साथ ज्यादा था। उसका बस चलता तो पूरी दुनिया मेरीन के कदमों में रख देता। ड्रामे में एक सीनियर लेडी है जिनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटे का नाम ताहिर, उसकी बीवी शगुफ्ता की एक बेटी है मिशेल। सालिया जो इस सीनियर लेडी की दूसरी बेटी है, जिनका खावन कुवैत में ऑयल रिफाइनरी में काम करता है। इनका एक बेटा है असवद, जबकि इनकी तीसरी बेटी का नाम रबिया है। इनके हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इनकी बेटी का नाम है मशल। ये इस ड्रामे का फैमिली कनेक्शन है, जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फैमिली अंडरस्टैंडिंग के आपको इस ड्रामे की समझ नहीं आनी। ड्रामे का मरकज़ी ख्याल इस बात पर है कि कैसे इर्द गिर्द के वाक़यात बच्चों पर असरअंदाज करते हैं और इनके किरदार की तमीर में अहम किरदार अदा करते हैं। मेहरीन के अब्बू को एक नशे इंसान दिखाया गया है। नशे की आदत से पहले वो एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसकी बिना पर मेहरीन एक आइडियल चाइल्ड सबकी नज़र में थी। मेहरीन का बाप इसे बहुत प्यार करता था, लेकिन इसकी इस नशे की आदत की वजह से वो अब अक्सर रबिया के साथ लड़ता था। ये बात जब मेहरीन की माँ अपनी माँ को आकर बताती है, तो मेहरीन के मामू और मेहरीन की नानी रबिया को बहुत फोर्स करते हैं कि तुम इसको छोड़ दो। नशे की आदत की वजह से रबिया एक दिन मेहरीन को लेकर घर छोड़ कर जाने की कोशिश करती, तो उसका बाप काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रबिया नहीं मानती और मेहरीन का बाप खुदकुशी कर लेता है। यहाँ पर मेहरीन की ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा धचका लगता है, क्योंकि वो अपने बाप से एक खूबसूरत रिश्ता रखती थी। मिशेल शगुफ्ता की इकलौती बेटी थी। वो इस तरह की बच्ची थी जो बचपन से ही अपने वालिदैन की हर एक बात सुनती थी और उस पर अपनी राय का इजहार भी किया करती थी, और ये इसके लिए एक आम सी बात थी। वो बचपन से ही मनफी सोच, मनफी जहनियत और मनफी बातचीत से गैर महफूज थी, और उसे इस बात का एहसास तक न हुआ कि कैसे ये सब उसके इखलाक का हिस्सा बन गया। मेहरीन और मशेल का बाहमी अमल इन दोनों के दरमियान तुर्श रिश्ता दिखाने के लिए काफ़ी था। मशेल मेहरीन को पसंद नहीं करती थी। मेहरीन को ना सिर्फ ये बात पता थी, बल्कि वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया करती थी। असवद सालिया का बेटा था, जो कि बचपन से ही मेहरीन को पसंद करता था, और मेहरीन के वालिद की वफ़ात के बाद उसे ज़्यादा हमदर्दी करने लग पड़ा। वो समझता था मेहरीन बिल्कुल अकेली है, ना ही उसका कोई ख़ानदान है, ना माँ, ना बहन, ना भाई, और ना ही कोई दोस्त। लाशौरी तौर पर वो उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता रहता था, क्योंकि मेहरीन के अब्बू के मरने के 2 साल बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, और इसकी दूसरी शादी होने के बाद आगे से इसकी 2 मज़ीद बेटियां होती हैं, और मेहरीन की परवरिश ननिहाल में हुई। इसकी माँ जब भी इसके पास आती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, तो मेहरीन इसे अच्छे से बात नहीं कर रही, क्योंकि उसे गिला सिर्फ इसी बात का था कि मेरी माँ दूसरी शादी ना करती। मेरी माँ बल्कि मेरा साथ देती और मुझे मजबूत करती, लेकिन इसने ऐसा ना किया। इस बात से मेहरीन अपनी माँ से सख्त नफरत करती थी। मेहरीन अपनी एक दोस्त के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच थी। उसका उसके घर भी काफ़ी आना जाना था। उसकी दोस्त का एक भाई था जो कि मेहरीन को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। वो मेहरीन को 1-2 दफ़ा प्रपोज भी कर चुका था, और मेहरीन से मिलने के बहाने भी ढूंढा करता था, लेकिन मेहरीन ने उसे सही आंसर नहीं किया, क्योंकि मेहरीन की बचपन से ही असवद से बहुत ज़्यादा दोस्ती रही थी। असवद के साथ, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कि दोनों एक दूसरे के साथ इन कॉन्टेक्ट नहीं है, क्योंकि मशेल हर वक्त उसके कान भरती रहती है और मेहरीन के खिलाफ जहर उगलती रहती है। कभी वो कहती है कि मेहरीन ने स्मोकिंग शुरू कर दी है, और कभी वो बॉयफ्रेंड्स बनाकर उनके साथ गप्पे मार रही हैं। मशेल की इन जली हुई बातों की वजह से दोनों का रब्ता एक दूसरे से ख़त्म हो चुका था, लेकिन मेहरीन अभी भी असवद से प्यार करती थी। लेकिन असवद भी कहीं ना कहीं मेहरीन को लाइक ज़रूर करता था। जब असवद छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान वापस आता है, तो मशेल बहुत ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है और उसके ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करती है, लेकिन असवद की कोशिश हमेशा यही होती है कि वो मेहरीन और मशेल को इक्वली टाइम दे, उन दोनों को इक्वली प्रायोरिटी दे, जो कि मशेल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। असवद पाकिस्तान आने के बाद ये बात भी नोट करेगा कि मशेल ने जितने भी क्लेम किए थे मेहरीन के खिलाफ, वो सब गलत है। वो दोबारा से इस चीज़ को नोट करेगा कि मेहरीन को इज्जत नहीं दी जाती, ना ही उसका ख्याल रखा जाता है, तो दोबारा से इसकी दोस्ती रिकवर होते हुए दिखाई दी जाएगी।
महरीन भी असद के तमाम शुबहात दूर होते हुए देखकर बहुत खुश होती है। महरीन और असद की गुर्बतें देखकर मशल और ज़्यादा परेशान हो जाती है। लिहाजा मशल ने महरीन को असद से दूर करने के लिए सफ़ी नामी एक लड़के को कहती है, जो कि महरीन की दोस्त का भाई है, कि महरीन की शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही है मेरे कज़न असद के साथ, जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, और मैं समझ सकती हूँ कि तुम महरीन से शादी करना चाहते हो, इसलिए तुम्हें इसकी मदद करना होगी। मशल की इन बातों की वजह से जब सफ़ी महरीन से मिलने की कोशिश करेगा तो महरीन असद को कहेगी, देखो ये पुराने आशिकों से दोबारा मिल रही है, ये तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है। मशल हर वो काम करेगी जिससे महरीन और असद की शादी रुक जाए। महरीन मशल से रिक्वेस्ट करेगी कि तुम मुझसे जो चाहे ले लो, बस मेरा असवद मुझसे ना छीनो। लेकिन मशल डायरेक्टली इसे कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, वो असवद को बहुत चाहती है और उससे शादी करना चाहती है। मशल जब अपनी साजिशें तेज़ करती है तो महरीन असवद से कहती है, हमें शादी कर लेनी चाहिए ताकि जिसका भी दिमाग ख़राब है वो अपने ठिकाने पे आ जाए। ये दोनों जब शादी करने ही वाले होंगे, यहाँ से अब मशल जाएगी सीधा सफ़ी के पास। जब सफ़ी मिलने की कोशिश करेगा महरीन से, वो हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगेगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। इन दोनों का ऐन शादी के मौके पर मिलना असवद को एक और धचका दे जाएगा। असवद इस चीज़ को भी बर्दाश्त करेगा और कहेगा, आखिर माजरा क्या है, तुम अगर इसे इतना प्यार करती हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती, क्यों मुझे धोखा दे रही हो। महरीन सिर्फ ये जवाब देगी कि वो मेरा माजी था, लेकिन अब वो इसकी दुल्हन है और हर तरह से इसी को भी करेगी। असवद ने एक लम्हे के लिए ये सोचा शायद मिशल की सब बातें सच हो, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करके वो महरीन को अपनी बेगम के तौर पर कबूल कर लेता है। ड्रामे के अगले सीन में आपको ये दिखाया जाएगा कि मिशेल बहुत बड़ी चाल खेलती है। ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा, क्योंकि मिशेल से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि इतना सब कुछ करवाने के बावजूद भी वो अभी तक एक दूसरे से अलग नहीं हुए और शादी के बाद भी वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो यहाँ पर वो एक लेटर लिखेगी और कहेगी कि मेरी मौत की जिम्मेदार यहाँ पर महरीन है, इसने मुझे असवद से अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन मैं असवद से बहुत प्यार करती हूँ और इस चीज़ का प्रूफ ऐसे दूंगी कि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर असवद मेरा नहीं बना तो मेरा इस दुनिया में रहना बनता भी नहीं। वो क्या करेगी, खुदकुशी कर लेगी या गायब हो जाएगी। सब यही सोचेंगे कि उसने अपनी जान असवद के पीछे दे दी है। असवद जब ये लेटर पढ़ेगा तो काफ़ी दुखी होगा, महरीन पर काफ़ी जुल्म करेगा। मिशेल की कुर्बानी बेकार नहीं गई, क्योंकि असवद ने वही महरीन के साथ किया जो मिशेल ने सोचकर इतना बड़ा इक़दाम उठाया था। शायद ये भी मुमकिन हो कि वह महरीन को डिवोर्स दे दे, क्योंकि अगर लेटर के ऊपर इंसान लिख दे कि मेरी मौत की जिम्मेदार ये बंदी है तो असवद को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए दिखाया जाएगा। इस ड्रामे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि असवद को बड़ा पेशेंस वाला लड़का दिखाया गया है, लेकिन शायद इस मरहले में वो अपना पेशेंस भी खो दे और उसे डिवोर्स देते हुए दिखाया जाएगा। असवद को बहुत जुल्म करते हुए दिखाया जाएगा महरीन के ऊपर, उससे टॉर्चर की वजह से महरीन की ज़हनी हालत ख़राब होते हुए भी दिखाई जाएगी। अगले ही सीन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस महरीन को थाने अपने साथ ले जाते हुए दिखाई जाएगी। शायद महरीन को जेल हो जाए। महरीन को जेल होने की वजह से असवद काफ़ी परेशान हो जाएगा। पुलिस और असवद की अपनी इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये बात सामने आ जाएगी कि मशल ने खुदकुशी नहीं की है, उसने सबको धोखा दिया है और वो जिंदा है और छुपी हुई है कहीं पर। ड्रामे के अगले ट्विस्ट में दिखाया जाएगा कि मशल असवद को कहेगी कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है, मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं खो सकती, मुझे सिर्फ ये करने पर तुम्हारी मोहब्बत ने मजबूर किया है। असवद जब मशल की ये बातें सुनेगा तो उसे बहुत गुस्सा आएगा अपने आप पे, उसका दिमाग फटने वाला हो जाएगा। उसे अपने कहे हुए हर बात पर शर्मिंदगी होगी कि किस तरह उसने महरीन को डिग्रेड किया था, किस तरह उसने टॉर्चर किया था, सिर्फ ऐसी लड़की की खातिर जो इस हद तक भी जा सकती है। वो किसी भी बात का जवाब दिए बगैर सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और इस बात का प्रूफ देगा कि मशल ज़िंदा है, लेकिन उस वक्त तक आपको दिखाया जाएगा कि महरीन की ज़हनी हालत ख़राब हो गई हो, शायद उसे एबनॉर्मल और पागल दिखाया जाए। क्योंकि एक इंसान जो बचपन से इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा हो, फिर उसे फैमिली टॉर्चर करे, फिर हस्बैंड टॉर्चर करे और फिर उसे जेल हो जाए, तो इस ड्रामे में आपको महरीन के कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा अपसेट दिखाया जाएगा। असवद इसको जेल से रहा करवाने के बाद डिफरेंट साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएगा। असवद महरीन को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश करेगा कि सब कुछ पहले की तरह सेट हो जाएगा। वो उसे मुल्क से बाहर अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएगा ताकि महरीन का इलाज करवाया जा सके, महरीन को वापस लाया जा सके। असवद महरीन की तमाम खुशियाँ वापस लाने की कोशिश करेगा और फिर महरीन से माफ़ी मांगेगा और वो उसे कहेगा, मुझे अपना वही पुराना असवद बन जाने दो जिसकी ज़िंदगी में मशल अकबर नहीं थी और जो लोगों से बदला नहीं लिया करता था। दूसरी तरफ मशल अपनी पूरी फैमिली के सामने जलील होगी और उसका भी एक अंजाम दिखाया जाएगा।
लेकिन अगर आपके जहन में हो कि ड्रामे की स्टोरी ऐसे चलेगी या एंड ऐसा होगा तो ज़रूर कमेंट करके मेरी रहनुमाई कीजिएगा। इस ड्रामे की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने बच्चों के सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी तरबियत पर बुरा असर पड़े, या हमें अपने बच्चों के सामने फाइट नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बच्चे की जहनी कैफियत पर बहुत गौर करना चाहिए। ये जो आपको गोरों की फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि वो अपने बच्चों के सामने ना कोई फाइट करते हैं, ना कोई ऐसा जुमला बोलते हैं जिससे उन्हें कुछ नेगेटिव सीखने को मिले, हमें भी इस प्रैक्टिस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हम चूँकि देसी फैमिली से, हम बच्चों के सामने लड़ झगड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड बोल जाते हैं जिससे बच्चों की तरबियत पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, और यही चीज़ उनकी जवानी तक चलती है और वो प्रैक्टिस में आते हैं। और यहाँ इस ड्रामे में इसी तरह के सर्कल को दिखाया गया है। तो दोस्तों एंड पे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।